और आपके प्रेगनेंसी को कितना मंथ हो चुका है? अपने बारे में संपूर्ण जानकारी देना। भाग के तुमने शादी क्यों की? मीना जी को घुमाने कब ले जाओगे? और पहली बार कहाँ मिले थे? आपके दादी जी के कितने बच्चे हैं तथा वे कहाँ कहाँ रहते हैं? शादी के बाद आप अनुसुईया माता मंदिर क्यों नहीं गए? अब तो आप भूल ही गए होंगे। मीना, आप इतना ज्यादा सुंदर दिखते हो। शादी से पहले आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ? आपका भविष्य का प्लानिंग क्या है? डिलीवरी घर में होगी या हॉस्पिटल में? भाई जी, आपके होम स्टे का एक दिन का कितना चार्ज करते हो? आपके गांव से बागेश्वर दूर है या पिथौरागढ़? आपके टोटल बहनें कितनी हैं? आपने अपना चैनल कब स्टार्ट किया था? डिलीवरी होने के कुछ दिन पहले से ही हॉस्पिटल के नजदीक कमरा कर लेना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और जय श्री कृष्ण दोस्तों। और पहली बार हम ये क्वेश्चन आंसर व्लॉग बना रहे हैं और जिन जिन के क्वेश्चन हम पढ़ नहीं पाएंगे तो उनके लिए भी सॉरी दिल से। पहली बार हम लोग यूट्यूब में क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बना रहे हैं। हम लोगों ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी यूट्यूब में जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे और अपना अपना सवाल पूछा था। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें मधुमक्खियों मेन टाइम में क्या करते हैं यार ये मक्खियां, बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी अलग अलग प्रकार से। तो उनका सबसे पहले हम लोग दिल से थैंक यू सो मच कहते हैं। और साथ ही बहुत जल्दी लव स्टोरी ब्लॉग भी बनने वाला है। सामने का मौसम देख सकते हैं, पहाड़ों में थोड़ी थोड़ी बादल लगी हुई है और प्यारा सा मौसम। क्योंकि प्यारी प्यारी धूप आते ही मधुमक्खियां भी जाने लग चुकी हैं शहद लेने के लिए। और आपकी डिलीवरी कहाँ होगी, गांव में होगी या हॉस्पिटल में होगी? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और मैं आज बना रही हूँ पहाड़ी झोली, इसको हिंदी में बोलते हैं कड़ी। भाड़ गिर गए भाड़। सवाल आया है कि शादी के बाद आप मायके क्यों नहीं गए और दोबारा मायके कब जाने वाले हो, और साथ ही आपके प्रेगनेंसी को कितना समय हो चुका है। अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी हो तो हम मायके चले चुके हैं और हम बहुत जल्दी जाने वाली हूँ फिर से मायके। अभी तीसरा मंथ चल रहा है। शादी के बाद आप अनुसुईया माता मंदिर क्यों नहीं गए? हमारे यहाँ जिसकी भी शादी होती है वो जरूर अनुसुईया माता जी के दर्शन करते हैं। हम भी अनुसुईया माता को बहुत ज्यादा मानते हैं। मेरे मायके साइड में ही अनुसुईया माता का मंदिर है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ज्यादा दिन वहाँ रह नहीं पाई। सिचुएशन के हिसाब से ही चलना पड़ता है। इस बार हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं मायके और इस बार मैं जरूर जाऊंगी अनुसुईया माता मंदिर। एक क्वेश्चन ये है कि हमारी मुलाकात कैसी हुई थी? हमारी मुलाकात कुछ अलग ही प्रकार से हुई थी और इसके बारे में राहुल ही बताएगा। और पहले थोड़ा बहुत इनको मैं घास खिला लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके आंसर दे दूंगी। मीना, आप इतना ज्यादा सुंदर दिखते हो, इस सुंदर का राज क्या है? इस सुंदर का राज तो दोस्तों कुछ ही नहीं है। ये बस एक नेचुरल ब्यूटी है मेरी। मैं ज्यादा क्रीम पाउडर लपोड़ती कुछ नहीं हूँ। बस एक सरसों का तेल लगाती हूँ मात्र मुंह पे और कुछ नहीं। रोजाना साफ सुथरा रहना चाहिए बस ना। हाँ। साफ सुथरा तो आज के जमाने में हर कोई रहता है पर राहुल नहीं रहता दोस्तों। इसमें भी मेरी बेइज्जती। यहाँ तक कि राहुल भी मुंह नहीं धोएगा। राहुल से अच्छे तो ये दोनों, ये सब दोनों तो कितना साफ हो गए। एक और सवाल ये है कि आप दोनों की एज क्या है? बल मेरी एज कितनी है और आपकी एज कितनी है? मेरी एज मुझे अब 22 लगने वाले हैं और राहुल को 24 लगने वाले हैं। मेरे को 25 लगने वाला है। हाँ। तो दोस्तों मुझे 25 साल लगने वाला है और मेरा जन्म तिथि है 3 अगस्त 1999। और मेरा जन्म तिथि है 10 अगस्त 2003। और बजाओ तुम मस्त करके बीन। तुम भी बजाओ मेरे साथ बीन। खा है कुकरलीन। अगला सवाल ये आया है कि आपके मायके का नाम क्या है? मेरा जिला चमोली है और मैं गोपेश्वर की हूँ और मेरा गांव का नाम है गंगुल गांव। अपने बारे में संपूर्ण जानकारी देना। आप क्या करते हो और कहाँ से हो? कितना स्कूल पढ़ा है? लव मैरिज क्यों की? लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज? मेरा नाम है राहुल सिंह जेमियाल। मैं हूँ उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का अंतिम गांव है। मेरा गांव का नाम है नामिक ग्लेशियर, जो कि एकदम पर्यटक स्थल है, बॉर्डर इलाका है। मेरा कॉलेज अभी 5th सेम तक हो चुका था। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत ग्रोथ हो गया था तो मैंने पढ़ाई नहीं करी। और लव मैरिज क्यों करें? अब देखो, एक बार जिंदगी होती है, मिलती है, तो अपने पसंद से शादी नहीं करा तो क्या कराना। तभी घर वालों ने भी बोला था कि जिसको आप पसंद करते हो उसी से जो है शादी करो करके। मुझे तो लव मैरिज अच्छा लगता है क्योंकि मैडम जी के साथ मेरा जो है कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। मजबूरी कहो या अच्छे से कहो, लव मैरिज ही बढ़िया है। राहुल क्या जॉब करते थे पहले? तो मैं कुछ भी जॉब नहीं करता था पहले। झाड़ू पोछा लगाता घर में। हाँ, झाड़ू पोछा वो तो लगाता था, कोई बात नहीं। कॉलेज करता था, 5th सेम तक मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने यूट्यूब में अपना कैरियर बनाने का सोचा था। एक और क्वेश्चन है, मेरे चैनल को प्रमोट करो। चैनल को प्रमोट करके कुछ नहीं होता है। अगर 1-2 दिन हम आपके चैनल को प्रमोट करेंगे उसके बाद तो लोग जो है देखना बंद कर देंगे ना। इसलिए मेन ये है आपकी मेहनत, आप कितना ज्यादा मेहनत करते हो ना।
तो मेहनत करना सबसे बड़ी बात होती है। अपने दम पर ही अपना फेस वैल्यू जरूरी होता है। अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि आप अपने मेहनत से ही अपने चैनल को आगे बढ़ाओ, तभी जाके लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और आपको सपोर्ट अपनी करेंगे। पहचान खुद बनानी चाहिए वैसे। अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए ना। और मीना दी मायके कब जाएगी? तो 1-2 हफ्ते के बाद हम लोग मायके जाने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आप दोनों की? 5th सेम तक मेरी पढ़ाई हो चुकी थी। मैडम जी की जो पढ़ाई है मेरे 4th सेम तक। 4th सेम तक, ठीक है। एक का गैप है, मैं थोड़ा एक आगे हूँ इनसे। मीना जी को घुमाने कब ले जाओगे? मीना बहुत काम करती है, कभी कभी घुमाना भी चाहिए। मीना को घुमाने के लिए मैं अयोध्या भी ले जाने वाला था, बट कुछ ऐसा सिचुएशन रहा कि ये नहीं आ पाई। जब डिलीवरी हो जाएगी, मैडम जी सही हो जाएगी, तब जाके हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो जो इनका बेस्ट प्लेस है, केदारनाथ जाना चाहूंगी, केदारनाथ और गोलू देवता जाऊंगी, गोलू देवता जो अल्मोड़े में स्थित है, और कहाँ? नैनीताल बस। और नैनीताल। गोलू मंदिर, केदारनाथ और नैनीताल, इनको मैं जरूर घुमाऊंगा। राहुल भाई, आपके बेबी हो जाने के बाद आप गांव में ही उसको पढ़ाओगे या बागेश्वर या हल्द्वानी शिफ्ट हो जाओगे हम भाभी उसको जी के गांव में साथ? ही हम उसको गांव में ही पढ़ाएंगे। गांव में पढ़ाएंगे? हाँ। अच्छा, तो एक बात ये है ना दोस्तों, मैं खुद एक्सपीरियंस से करके बोलना चाहूंगा। मेरे पापा किसान है, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में टीचर है। बचपन से उन्होंने मुझे मुंशियारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, 2 से ही, और 9 तक मैंने प्राइवेट में पढ़ा, 9 में मैं बागेश्वर पढ़ा। तो ये होता है कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ जाता है। लास्ट में मैंने उसके बाद मैंने दिल्ली पढ़ाई करा मेरे चाचा लोगों के पास, वो नोएडा में रहते हैं, तभी ना। तो पढ़ाई करने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। अभी देखो लास्ट तो मैं में भी छोटे से ही चले गई थी देहरादून 5 तक पढ़ने के लिए। लास्ट में देखो मैं उसके बाद गाँव में अभी घर ही आया। आ गई थी। तो लास्ट में देखो मैं गांव में आया, गांव में भी मैं अपना काम काज कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ। कक्षा 2 से लेके कक्षा 9, 10, 11, 12 तक मैंने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा। मेन बात ये होती है कि अपने माँ बाप के साथ रहना, समीप रहना। तो हम सोचेंगे कि जो हमारे बच्चे होंगे तो हमारे साथ ही रहे, मेरे फैमिली के साथ रहे, मेरे जो पापा मम्मी के साथ रहें। तो उनको हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, गाँव में पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। और मेरे मम्मी पापा जो है एक समझदार है ना, पढ़े लिखे वाले हैं। तो भाई उन्हीं की अगर निगरानी में रहेंगे तो बच्चे जो है यहाँ और सरकारी प्राइवेट स्कूल से बड़े सरकारी स्कूल ही होती है। हाँ वही तो, जैसे भी काम, लेकिन चाहेंगे कि हम गांव में रहें यार, क्योंकि हम गांव के जनजीवन जीना चाहते हैं। आपका घर बागेश्वर से किस साइड को जाता है? आप अपने लिए कहीं और घर बना लीजिए सिटी जगह पे, जहां आपका बेबी पढ़ाई अच्छे से कर सके। और आपकी जो दीदी HM करके मैनेजर है, उनकी शादी आपने घर से ही क्यों नहीं की? वो आपकी पहली मॉम की बच्ची है। कौन कौन है? हमारा घर बागेश्वर से, भराड़ी कपकोट से होकर, सामा से होते हुए लीती गोगना से जाता है, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव आता है, नामी ग्लेशियर नाम है। और हम अपना घर सिटी में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इतने खूबसूरत पहाड़ों में रहने का ही शौक है ना। क्योंकि हमारे पास घर ही पे जमीन है, तो हम घर ही पे रहेंगे ना। हाँ, शहर में मुझे तो मन नहीं करता, आपको करता है? इनको भी नहीं करता। ये जो कहेंगे मैं भी वही करूंगा। और साथ ही जो है आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके वहाँ सिटी में ना। तो जरूरी नहीं कि सिटी के बच्चे ही पढ़ाई करके जो है भविष्य में कुछ बड़ा बनते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे, गांव घर के बच्चे पढ़ाई करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस मेन बात ये होती है कि अच्छी गाइडेंस होनी जरूरी होती है। तो दीदी की भी लव स्टोरी वाली शादी है, और नोएडा में उनकी शादी हुई है। तो गाँव से नोएडा काफी दूर पड़ जाता है, तभी जाके जो है नोएडा में उनकी शादी हुई थी। अपने परिवार के बारे में जानकारी दें। आपके दादी जी के कितने बच्चे हैं तथा वे कहाँ कहाँ रहते हैं? तो मेरे परिवार में मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे मम्मी जी, मेरे चाचा चाची जी और उनकी एक छोटी सी बेटी। हम लोग 4 भाई बहन थे। तो 2 की शादी हो चुकी है, एक मेरा छोटा भाई कृष्णा है, और साथ ही मेरी घरवाली है, वाइफ है। तो हम इतने मेंबर हमारे घर में रहते हैं। मेरे दादाजी कब के गुजर चुके हैं, जिनको हम लोगों ने देखा तक नहीं। टोटल मेरे दादी जी के 8 बच्चे थे पुराने जमाने में। तो 2 बच्चे की डेड हो चुकी थी और 6 बच्चे बचे हुए थे। तो 6 बच्चों में 2 लड़के और 4 लड़कियां थे। 3 बुआजी की मुंशियारी साइड शादी हुई है। सबसे बड़ी बुआजी की झापली साइड शादी हुई है, और जो दूसरी बुआजी है उनकी झापली से 5-6 किलोमीटर की दूरी गोल्फा में शादी हुई है। जो तीसरी बुआजी है झापली से कम 9-10 किलोमीटर की दूरी तोमिक में उनकी शादी हुई है। और जो चौथी बुआजी है उनके बागेश्वर खलझुनी में उनकी शादी हुई है। क्या मीना दीदी के घर वाले मान गए हैं आप दोनों की शादी को लेकर? राहुल भैया जरूर बताना। मैडम जी, अगर आप हमारे ब्लॉग डेली देखते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि उनके घर वाले कब का मान चुके हैं। और शादी के बाद हम लोग उनके घर गए हुए थे गढ़वाल, और उन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया था। ऐसा स्वागत मैंने पहली बार देखा अपने लाइफ में। और मेरे जो वहाँ के मम्मी पापा जी हैं भाई, उनके लिए तो मतलब तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं है, इतने अच्छे हैं।
मेरी जो मम्मी है वहाँ की, उनको तो मतलब हंस मिजाज है, मतलब हंसते रहते हैं, गुस्सा भी आएगा, हंसते रहते हैं। मायके भी जाने वाले हैं, रोज हमारा वीडियो कॉल होते रहता है ना, खोज खबर पूछते रहते हैं, खुद लगती है हमको खुद वहाँ की, वो गढ़वाली लैंग्वेज है, याद आती है मतलब। और अगला सवाल है, अब तो आप भूल ही गए होंगे मैं कौन हूँ करके, चलो कोई नहीं, पर हमेशा खुश रहो यार। वैसे रिलेशनशिप कितने साल का था? कौन थी वो, किसको भूले हो तुम? थी तो- वो, पता नहीं कहाँ जो थे होंगे। क्या हुआ? कैसे जो हो यार तुम, छे पानी कहाँ जो दोस्त बना के, याद भी नहीं है तुम्हें कि कौन है वो? अरे मुझे क्या होता, अब तो भूल गए होंगे, नाम थोड़ा बता रखा भूल है। गए। तो यार जिसने भी ये कमेंट किया ना भाई, अभी पिटवा दिया था मेरे को। तो अगला काम, वीडियो बंद हो तो पिटोगे तुम यहाँ से भी। मैं तो वीडियो बंद ही नहीं करूंगा अब। दिन भर वीडियो ऑन नहीं रहता है। अब तो दिन भर ऑन ही रहेगा। एक कमेंट और है, हेलो भैया, आपसे एक क्वेश्चन था कि आपकी दादी कितने साल की है, और भैया आपके गांव लास्ट में उत्तराखंड का, फिर भी आपकी फैमिली में सब ओपन माइंडेड हैं, आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, आप सभी लोग हमेशा खुश रहे और आप बहुत आगे बढ़ो। भैया मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, प्लीज मुझे भी सपोर्ट करना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रेरणा खत्री। तो थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, आप हमारी फैमिली को इतना अच्छा मानते हो। मेरी दादी जी 85 साल की हैं और हमारी फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं, तो ओपन माइंडेड तो होंगे ही। अब यूट्यूब बनाते हैं तो यूट्यूब वाले घर के जो लोग होते हैं सब मतलब फ्रेंकली टाइप के होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम भी खुश रहें, जितना भी हमसे हो सके हम दूसरों को भी खुश रह सके, तभी जाके हमारे पूरे फैमिली वाले ओपन माइंडेड हैं। तो ये है कि सपोर्ट हम आपके चैनल को जरूर करेंगे, हम आपके ब्लॉग को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते ना। एक दिन हम आपके चैनल को सपोर्ट करेंगे, एक दिन आपके ब्लॉग में आएंगे, बट अगला दिन तो लोग मतलब आपको ही देखना पसंद करेंगे, हमें देखना पसंद करेंगे। इसलिए आप खुद अपने दिल से, अपने मेहनत से मेहनत करो, बाद में लोग खुद आपको देखना पसंद करेंगे। हाँ, घूमने आना है कभी, आपकी उधर साइड का लड़का हमारे साथ होटल में है, तो भाई जी आप जरूर हमारे गांव नामी ग्लेशियर में घूमने के लिए आ सकते हैं। एक पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पर अनेक अनेक जगह हैं जहाँ पर आप लोग बढ़िया करके ट्रेवल कर सकते हैं, तो आपका स्वागत है। और हमारे गांव के 90% जो युवा हैं, लोग हैं, वो शहर की तरफ जॉब करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादा रोजगार नहीं आता ना। हमारे गांव की क्या, अधिकतर गांव में ज्यादा रोजगार नहीं आ पाता, जिससे मतलब बहुत सारे लोग गांव में रहकर मतलब कमाई करके अपने फैमिली को पाल सके ना, तभी जाके मजबूरी में शहर जाना पड़ता है। तो कोई ना कोई भाई लोग आपके साथ जरूर काम कर देंगे। आप जब ब्लॉग बनाते हो तो बैकग्राउंड में बहुत सारी वॉइसेस आती हैं, तो उससे किससे रिमूव करते हो? अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के साउंड ना आए तो माइक यूज करके आप उन साउंड को दूर कर सकते हैं। भाई मैं हिमाचल किन्नौर से हूँ, मेरा सवाल ये है, आजकल मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर कम आते हैं, तो मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? तो यार जी बोलते हैं ना, मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो आप मेहनत करिए दिल से, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप ब्लॉग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज ब्लॉग मत छोड़िए, इसमें आप लगे रहिए, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। शादी से पहले आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ था बरतर, पूरा बताइए। तो शादी से पहले 4 साल से मैं इनको जानता था, मैं था आपका यूथ फाउंडेशन में, तो गोपी सर आए थे, तो लव स्टोरी ब्लॉग में आपको ये पूरी पता चल जाएगी ना। अगला सवाल है, आपका भविष्य का प्लानिंग क्या है? तो ये कमेंट टी.एस. सुयाल अंकल जी ने किया है। तो ये हमेशा ही मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते हैं, बहुत सालों से, जब से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो गलत कमेंट करते हैं उनको जो है अपने तरफ से रिप्लाई भी देते हैं, क्योंकि ये खुद जो है पुलिस में है, तभी जाके हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ये पूछना कि आपका भविष्य का प्लानिंग क्या है? तो भविष्य का प्लानिंग तो ये है मेरा अंकल जी की, हर एक इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। किसी को सरकारी नौकरी पसंद है तो किसी को प्राइवेट नौकरी पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स में जाने का शौक है, तो किसी को गांव में रहकर अपने फैमिली के साथ रहकर अपने कामकाज करने का शौक है। तो ठीक उसी प्रकार मैं भी ब्लॉगिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने द्वारा रोजाना पहाड़ी लाइफस्टाइल चीजों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अपने गाँव में मैं खेती बाड़ी करूँ, अपने गाँव में छोटा छोटा बिजनेस खोलूँ और ब्लॉगिंग में आगे बढ़ूं, और ब्लॉगिंग से अपने पहाड़ की धार्मिक संस्कृति, पहाड़ी लाइफस्टाइल चीजें आगे दिखाऊं। तो मेरा यही प्लानिंग है, और ज्यादा प्लानिंग तो मेरा कुछ भी नहीं है। भाई जी आपके होम स्टे का एक दिन का कितना चार्ज करते हो? तो एक रूम का हमारे होम स्टे का 500 रुपये चार्ज है। अगर आप हमारे डेली सब्सक्राइबर हो तो 450 रुपये है। रात का खाना जो हमारे जो डेली सब्सक्राइबर है उनके लिए फ्री है ना। मैं नेपाल से हूँ, आपकी लव स्टोरी सुनने का बहुत इच्छा है और आपके फैमिली मेंबर बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपका दिल से थैंक यू सो मच। जो नेपाल देश है उनका भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे लोग जो है मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो कमेंट में भी बोलते हैं कि आप नेपाल से हो, पूछते हैं मुझे। तो मैं नेपाल से बिल्कुल भी नहीं हूँ, शक्ल थोड़ी बहुत चाइनीज टाइप की ना, तो नेपाली जैसा लगता हूँ, बट मैं नेपाल का नहीं हूँ, मैं कुमाऊं से हूँ। आपके गाँव से बागेश्वर दूर है या पिथौरागढ़? तो हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर तो हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है।
हमारे गांव नामिक से पिथौरागढ़ की दूरी मानो 7 समुद्र पार है। काफी दूर है, पैदल का रास्ता है और आधा गाड़ी में जाएंगे तो बुकिंग करनी पड़ती है। हमारे गांव से बागेश्वर बहुत नजदीक पड़ता है, कम से कम 95 किलोमीटर, और पिथौरागढ़ तो बहुत दूर है। तो हम लोग हमारा जो सारा काम होता है हम लोग बागेश्वर से करते हैं। जब सरकारी काम होगा तो हम लोग पिथौरागढ़ से करते हैं। आपके टोटल बहनें कितनी हैं? आपके पहले मम्मी और दूसरी मम्मी के कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बहनें हैं दोस्तों, जिनकी शादी हो चुकी है। एक छोटी बहन की आंचल होने वाली है। पहले मम्मी के जो है हम लोग 3 बच्चे हैं और दूसरी मम्मी का एक ही बच्चा है, लड़का है। एक क्वेश्चन और है भैया, आप अपने पहले मम्मी के बारे में बताओ। तो जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन कुछ कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो आधे रास्ते में ही टूट जाती हैं। जो है ना, जिंदगी है, कोई रहे या न रहे, किस्मत की बात है ना। जब मेरी माँ गुजर गई थी, मैंने अपनी माँ को अच्छी तरह देखा तक नहीं, और मेरी छोटी बहन 1 साल तक की थी जहां तक मुझे पता है। और जो यहाँ के हमारे ताई जी लोग हैं, उनके द्वारा ही दूध पिलाकर वो बड़ी हुई है। मेरी माँ मुनस्यारी साइड की थी, तोमिक गांव की है ना, तो उनको मैंने देखा तक नहीं। अब 3 बच्चे हम पहले के थे, तो पापा जी ने शादी करी, और आजकल की मम्मी जी हमारे तो मतलब एकदम देवी है भाई। हमारी इतना ज्यादा केयर करती है, उनके बदौलत ही हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। अपने शौक पूरे न करने के बावजूद हमारी जो आजकल की मम्मी जी है, उन्होंने हमारे सारे सपने पूरे किए हैं। तो चलो इस बात से थोड़ा बहुत हट जाते हैं, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन ये है, आपकी दादी दबंग है। गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आपका होम स्टे भी अच्छा है, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। ऐसे काम करते रहना, कभी ब्लॉगिंग मत छोड़ना। तो हमारी दादी जी एकदम फ्रैंकली वाली है, लेकिन उनको जल्दी जल्दी गुस्सा भी आ जाता है ना, तभी जाके अभी भी मेरे से नाराज हैं वो। और गांव के हमारे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब में सपोर्ट भी करते हैं, खासकर गांव के पुराने लोग। गांव में जो नए नए शादीशुदा हैं, वो ब्लॉग में आने में शर्माते हैं, मुंह छुपाते हैं, तो मैं उनके यहाँ ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, साफ सी बात है। गांव के पुराने महिलाएं ही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनका मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। और ब्लॉगिंग मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप लोगों का प्यार भरा सपोर्ट रहा, यूट्यूब में व्यूज आते रहे, क्योंकि देखो यार आजकल थोड़ा बहुत इनकम करना भी जरूरी है। अब थोड़ा बहुत पैसा होगा तभी अपनी फैमिली को पालूंगा ना। तो एक सवाल ये भी है, डिलीवरी घर में होगी या हॉस्पिटल में? पहाड़ों में ऐसा देखा है कि हमने कि ज़्यादातर ओल्ड विलेज में घर पर ही पुराने तरीके से करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि डिलीवरी तो हॉस्पिटल ही में होगी, क्योंकि घर में क्योंकि रिस्क नहीं लेना है ना हमने ऐसे टाइम में। और फर्स्ट भी है, तो मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी, मैं तो हॉस्पिटल ही में जाऊँगी। और जो पहाड़ों में घर ही पे कराते थे, वो भी बहुत अच्छे से करते थे। पुराने जमाने के लोग भी थे ना वो। हाँ, पहले जमाने के लोग थे, तो वो बहुत जानकारी वाले लोग होते थे। हाँ, अब ऐसे नहीं रहे। और अब पुराने जमाने के लोग भी बहुत कम रह चुके हैं, जो हमारे बुढ़े दादी दादा ऐसे होते हैं, वो भी अब गांव में बहुत ही कम है। तो अब उतने जानकार वाले लोग हैं नहीं गांव में, इसलिए हमें भी शहरी जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सवाल है, गढ़वाल और कुमाऊं के मिलन की जोड़ी एकदम मस्त है, थैंक यू सो मच। एंड गढ़वाल की बहुएं सभ्य और शालीन होती हैं, इसे बनाए रखना। तो आप क्या कहना चाहोगे? जो आप बोल रहे कि बनाए रख, तो इसको तो मैं बनाए ही रखूंगी, इसको मैं। और मैं अपने पहाड़ की पूरी, जितने भी है हमारे पहाड़ के हैं, मैं अपने पहाड़ की पूरी संस्कृति दिखाऊंगी इसको। मतलब एकदम पहाड़ी एकदम बनती है बचा के रखूंगी, मतलब से। हाँ, तो मतलब मैडम जी का कहना है कि वो हमेशा पहाड़ी तरीके से रहेगी, और किस प्रकार से पहाड़ की जो बहुएं होती हैं वो एकदम सभ्य होते हैं, वो बन के रहेंगी, कह रही है। एक और क्वेश्चन है, बिग फैन कितने व्यूज पर कितना डॉलर बनता है? तो व्यूज के हिसाब से मायने नहीं रखता है। जब आप किसी के ब्लॉग देखते हो तो उसमें जो एड चलते हैं ना, एड आपने देखोगे, जैसे कि वो भी यूट्यूब पे ले जाती है। कोई एड चलता है, तो उसमें जो है आधे उसी एड का पैसा मिलता है, और 100% में से जो है आपका 45 या 50% तो यूट्यूब ले लेता है, तो उसका आधा हमको मिलता है ना, और टैक्स से कट जाता है। आपने अपना चैनल कब स्टार्ट किया था और कितने दिनों में आपका चैनल ग्रोथ हुआ? 1 साल 3-4 महीने से मेरा चैनल चल रहा है, और पहले मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं चला। पहले मेहनत करनी ही पड़ती है सभी लोगों को ना, किस प्रकार से कंटेंट आपने बनाना चाहिए, मेन जरूरी होता है। मैंने भी सोचा था, पहले मैं शहर में रहता था, पढ़ाई करता था, तो मैं जैसा मन करे वैसा बना देता था। पहले शुरुआती में होता ही है, आप बोल नहीं पाते हो अच्छी तरह, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एडिटिंग नहीं हो पाती है किसी चीज का। पहले मुझे यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं था कि यूट्यूब क्या चीज होता है, क्या होता है यूट्यूब। हमारे गांव में कुछ लोग थे जो ब्लॉगिंग करते थे, उनके ब्लॉग हम लोग देखते थे, यार ये लोग वीडियो में कैसे आ रहे, फोन में कैसे दिख रहे हैं ना। तो मैंने भी स्टार्टिंग करा, मैंने छोड़ा नहीं,
अभी यूट्यूब गांव में 8-9 लोग ब्लॉग बनाते हैं, सभी ने यूट्यूब छोड़ दिया है क्योंकि गांव में नेटवर्क है नहीं, तभी जाके परेशान होके। जब मैंने उत्तराखंड यात्रा करा तब जाके मेरा थोड़ा बहुत चला चैनल, और उसके बाद थोड़ा रुक गया था। फिर मैंने शादी करी मैडम जी के साथ जो ब्लॉग बना रही हैं, उसके बाद मेरा चैनल बहुत अच्छा चला, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो जो मेरी मैडम जी है एक लक्ष्मी के रूप में ही मेरे साथ मेरे घर में आई, तो इनका मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच ज्यादा मैं आप सभी यूट्यूब फैमिली का करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना समझा कि हाँ यार ये लड़का इतना मेहनत करता है, अपने गांव के हर एक चीज को दिखा दे, इतने दूर गांव से बिलोंग करता है जहां पर कोई भी चीजें अभी तक उपलब्ध नहीं, ऐसे सिचुएशन में भी ना। राहुल भाई तीसरे, छठे और 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड करा लेना जरूर, और डिलीवरी होने के कुछ दिन पहले से ही हॉस्पिटल के नजदीक कमरा कर लेना, क्योंकि आपके घर से हॉस्पिटल बहुत दूर है। और वैसे भी मीना की फर्स्ट डिलीवरी है, अगर मेरा सजेशन सही लगा तो ब्लॉग्स में बता देना। तो इनका मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। इससे ये पता चल रहा है कि भाई जी हमारे डेली ब्लॉग देखते हैं, और इनका नाम है उदय पाल राणा। उदय पाल राणा जी हैं। आप कह रहे हैं ऐसे ही करेंगे, तीसरे महीने में और छठे महीने और 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और डिलीवरी से पहले हम लोग हॉस्पिटल के अगल बगल में रूम लेंगे, अपने या रिश्तेदार के पास जाएंगे, और डिलीवरी हम लोग जरूर आपके शहर में करवाएंगे ना। एक और क्वेश्चन आया है कि राहुल भाई आपके गांव में नेटवर्क भी नहीं है, रोड भी नहीं है, ना ही समय पर लाइट आता है, और फिर भी आप इतना ज्यादा मतलब ब्लॉगिंग करते हो, मतलब डेली ब्लॉग डालते हो, ये कैसे यार, आपको तो सैल्यूटेबल। तो इनका मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, जो आप मतलब इतना ज्यादा समझते हैं। मैं अपने गांव के बारे में बता दूं तो हमारे गांव में अभी रोड नहीं है, रोड की कटिंग चल ही रही है, कुछ ही महीनों में रोड आ जाएगी। हमारे गांव में 2G सैटेलाइट है, सिर्फ व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में थोड़ा थोड़ा नेट चलने लग जाता है, मैसेज जाते हैं। यूट्यूब में ब्लॉग देखना और यूट्यूब में ब्लॉग डालना दूर की बात है, नहीं जा पाता है। और साथ ही गांव में 5:30 बजे रात को शाम के समय में लाइट आती है, 10:30 11 बजे चली जाती है। जब कभी किसी लोगों के वहां पर कुछ काम होता है तभी जाके रात भर लाइट आती है, दिन में लाइट आती है, और उसके लिए ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उरेडा वाला है, बनबसा वाला नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्दी अगर बनबसा वाला लाइट आ जाएगी तो यहाँ पर सही रहेगा। और साथ ही हमारे गांव नामिक से 100 किलोमीटर दूर बागेश्वर में जाता हूँ शहर ब्लॉग डालने के लिए। क्वेश्चन ये है कि लव मैरिज में पहले पहले बहुत प्यार से रहते हैं, बाद बाद में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और मायके जाने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा जो है अपनी अपनी सोच होती है, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो खासकर यह कि हम लोग ब्लॉग बनाते हैं ना, तो ब्लॉग बनाते हैं तो अपनी आदत ये है कि हम मिलजुल कर ही रहते हैं। लड़ाई झगड़ा तो हर किसी में होता है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे यार, कोशिश करेंगे कि हम लोग हमेशा खुश रहें, झगड़ा कम करें। क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन थोड़े बहुत लोगों का ही हम लोग जवाब दे पाए, और जिन जिन के हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए उनके लिए मैं दिल से और कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ यार ना। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोग हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। प्लीज ऐसे हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी ही कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग है लव स्टोरी ब्लॉग, ठीक? तो तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय।